अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज में। तो इसमें कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने दो तरीके पढ़े सब्ट्रैक्शन के, एक था वर्टिकल मेथड और दूसरा था हॉरिजॉन्टल मेथड। तो अब जो भी तरीका यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे वो हॉरिजॉन्टल मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं वो यूज़ करूँगा, लेकिन आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूँगा, फिर ये और बीच में माइनस लिखना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूँगा और फिर पहला वाला ये 4x² + 2xy - 3y², फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर ये वाला लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में लिखने हैं, x² + y² + 3xy। ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह नीचे ले आए, बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2xy - 3y², इसको इससे मल्टीप्लाई करें -x², ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो -y², ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो माइनस बन गया 3xy। इसका मतलब है कि जब माइनस ब्रैकेट से पहले आ जाए तो ये फिर बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस बन गए। अब क्या होना है, अब हम ये 4x² x वाला 4x², तो दूसरा x² कौन सा है यहाँ पर है तो ये इसके बाद लिखेंगे -x², फिर दूसरे नंबर पर है +2xy, तो दूसरा xy यहाँ पर है तो इसके बाद लिखेंगे -3xy, फिर इसके बाद आ रहा है -3y², दूसरा y² कहाँ पर है यहाँ पर है तो ये इसके बाद लिखेंगे -y²। तो मैंने x² के साथ xy के साथ और y के साथ इस तरह तरतीब दे दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4x² और -1, ठीक है 4 है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 है, तो 4 से 1 माइनस होता है तो क्या आता है 3 आता है ना, और इन दोनों x² से एक ही x² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है +2 और यहाँ पर है -3, तो +2 - 3 तो इससे क्या आता है +2 और -3, तो ये तो अपोजिट साइंस है ना, तो 3 से 2 गया 1 आ गया। ठीक है, फिर 3 बड़ा इसके सामने माइनस तो आंसर में भी माइनस, तो इस तरह आ रहा है। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ हम माइनस लिखेंगे और ये xy लिखेंगे, लेकिन ये 1 नहीं लिखेंगे, 1 लोग लिखते नहीं। ठीक है, सिर्फ माइनस और xy, तो इन दोनों से -1 आ रहा है और xy से एक xy हम लिखेंगे, तो इन दोनों से ये आ गया, ये दोनों तो हो गए। अब ये दोनों बाकी है, तो -3 और -y, -3 और -3 और माइनस यहाँ पर 1 है ना, -3 - 1 दोनों माइनस है, तो 1/3 ये बन जाते हैं। अगर दोनों एक जैसे तो फिर हम जमा करते हैं, 1/3 4 बन गए और 3 बड़ा इसके सामने माइनस तो आंसर में माइनस, तो इन दोनों से आ गया -4 और एक y² भी लिख लेंगे इसके साथ, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a³ - 4x² + 5a - 6 टू obtain 8² - 2a + 1। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम इस एक्सप्रेशन से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन माइनस करें कि हमें जवाब में ये मिल जाए। ठीक है, इससे क्या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए। तो इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 100, ठीक है, इससे मैं ऐसा क्या माइनस करूँ कि मुझे मिल जाए 40। तो वो नंबर किस तरह हम फाइंड करते, इस 100 में से हम ये 40 माइनस करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 से आप लोग ये 40 माइनस के 100 - 40, तो इससे आगे 60। इसका मतलब ये है कि ये नंबर क्या है, ये 60 है। तो अगर आपने ये नामालूम नंबर मालूम करना है तो आप इससे ये वाला माइनस करें तो वो मालूम हो जाएगा। तो यह
इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है। हम इससे ये वाला माइनस करेंगे तो वो हमें मालूम हो जाएगा जो हमने मालूम करना है। ठीक है, आसान चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे ये वाला। तो मैं ये पहले लिखूँगा ए क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। मैं यहाँ पर लिखूँगा ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर्ड प्लस 5a माइनस 6। फिर माइनस करूँगा कि कौन से नंबर, इससे ये वाला माइनस करूँगा इससे, तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें मालूम करना है। ठीक है, ए स्क्वायर्ड माइनस 2a प्लस 1, ये से माइनस करूँगा तो वो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इससे ये माइनस करेंगे। आप लोग वो वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं, मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए क्यूब, ये इसको इस तरह नीचे ले आए, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस 2a। फिर ये माइनस इस प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे बन गया माइनस और फिर है 1। ठीक है, फिर हम ये ए क्यूब लिखेंगे, इसका दूसरा कोई टर्म नहीं है तो इस तरह अकेला रहेगा। फिर इसके बाद है माइनस 4a स्क्वायर, तो दूसरा ए स्क्वायर वाला कौन सा यहाँ पर है तो इसके बाद लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है प्लस 5a, तो प्लस 5a दूसरा ए वाला कौन सा है, ये है, तो इसके बाद लिखेंगे प्लस 2a। इसके बाद है माइनस 6, ये कांस्टेंट नंबर है, दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, माइनस 1 है, तो इसके बाद लिख दिया। अब इनको हल करेंगे तो ये वाला तो अपनी जगह आएगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है। ये वाले लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर माइनस 4 है, यहाँ पर माइनस इसके आगे 1 है ना, तो माइनस 4 और माइनस 1 दोनों माइनस है तो जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 1 क्या बन गए 5, और इन दोनों से एक ए स्क्वायर भी लिख देंगे। यहाँ पर 4 बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस लगाना है। ठीक है, फिर ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस 5 प्लस 2 ये बन गया 7, ए प्लस ए, ये ए और ए इन दोनों से एक ही ए लेंगे। ठीक है, फिर ये लास्ट में ये दोनों नेगेटिव 6 नेगेटिव 1 दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। 6 बड़ा है तो आंसर में माइनस आएगा, इसके सामने माइनस है ना, और दोनों माइनस है तो फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो 6 और 1 ये बन गया 7। तो ये वो एक एक्सप्रेशन है जिसको हम अगर इससे माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हमने ये चीज़ मालूम किया। अब हमने यही चीज़ इंग्लिश में लिखना है कि अगर हम इसको इससे माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हम इस चीज़ को इंग्लिश में लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये वाला ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर और कौन सा है प्लस 7a माइनस 7 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसको सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, इससे। ठीक है, ये वाला लिखेंगे फ्रॉम ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, इससे सेपरेट के हमें क्या मिल जाए कि हमें ये वाला मिल जाए, टू गेट, कि हमें मिल जाए टू गेट या टू ऑब्टेन दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 टू ऑब्टेन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो हमें कह रहा था कि इससे हम क्या माइनस करे थे, हमें ये मिल जाए, तो हमने वो फाइंड किया किस तरह, इससे ये माइनस किया तो हमें वो मिल गया। तो मैंने लास्ट में लिख दिया ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 टू ऑब्टेन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1।